नमस्कार, नेहा सिंह। मैं आज आप लोगों को आगे का थर्ड पार्ट चैप्टर 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और ज्योग्राफी का क्लास 10th का ये चैप्टर है। जैसा कि हम ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो हमने ये समझा है कि खनिज क्या होते हैं, उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ होती है और खुली खदान और शिफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर होता है। अब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लौह अयस्क या लौह खनिज के बारे में। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। मतलब हमारे पास लगभग सभी प्रकार के जो ज़्यादा उपयोग में आने वाले खनिज संसाधन हैं, वो लगभग सभी हमारे पास हमें उपलब्ध हैं। प्रायद्वीप चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक, अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप हैं। प्रायद्वीप शैल क्रम के साथ राजस्थान में अलोह खनिज पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी पूर्वी में या दक्षिण पूर्वी में या फिर जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के खनिज मिलते हैं। और यही रीज़न है कि इनका जो हमारे खनिज है वो हमें हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में भी के लगभग विहीन हैं। विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाएं, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। हमारे देश में इतनी वर्सेटैलिटी है, इतना विभिन्नता है कि हर जगह की मिट्टी, हर जगह का क्लाइमेट अलग है। और यही रीज़न है कि हमें विभिन्न प्रकार के खनिज हमें हमारे देश में ही मिल जाते हैं। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करते हैं। सदैव स्मरण रखें, अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता संचय की आर्थिक जीवटता को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो एक खनिज निक्षेप मतलब डिपॉजिट रखने के लिए या फिर भंडार उसको जमा करने के लिए परिवर्तित हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लौह खनिज के बारे में। सबसे मुख्य, अगर हम एक सुई से लेकर बड़े से जहाज या बिल्डिंग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लौह खनिज होता है, आयरन मिनरल होता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। लौह खनिज की बात करें तो कुल उत्पादन के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। मतलब भारत लोहे का एक अच्छा निर्यातक देश है। लौह अयस्क, आयरन ओर, आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ होता है लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। विपुल मतलब बहुत ज़्यादा। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क, औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, लगभग 50 से 60%। वर्ष 2018 से 19 लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड से प्राप्त हुआ है। विशेष जो शेष उत्पादन है वो 3% वो अन्य राज्यों से हुआ है। मतलब हमारे पास जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। 70% लोहांश उसमें उस प्रकार के लोहा इसमें पाया जाता है। और दूसरा होता है हेमेटाइट, जिसमें लगभग 50 से 60% तक लोहा पाया जाता है। चलिए, अगर हम बात करें कि हमें ये जो लौह अयस्क है ये हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर कुछ पेटियाँ, मतलब कुछ रीज़न बांध दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी। ये उच्च कोटि की हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ों के खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध
झारखंड के सिंहभूम जिले में गुहा तथा नुहा मुंडी में से हेमाटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ये जगह के नाम दिए हैं, ये आपको सारे तो नहीं लर्न करने हैं, लेकिन हाँ, उड़ीसा झारखंड में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, हेमेटाइट किस्म है और मयूरभंज है। दुर्गर बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। बस्तर जिले में बेलाडेला पहाड़ियाँ तथा उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव यहाँ पर मिलते हैं और आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। खादानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। मतलब अगर हम अगला देखें तो ये हमारे पास क्या हमें मिलता है, यहाँ पे दुर्गर बस्तर चंद्रपुर पेटी में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में ये जो हेमेटाइट है ये यहाँ मिलता है। अगला देखते हैं, बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरु पेटी कर्नाटक की ओर से लौह अयस्क की बृहद राशि संचित की जाती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवशिष्ट कुद्रेमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैप वर्क में भी इम्पॉर्टेंट है। कुद्रेमुख में खाने 100% निर्यात इकाई है, मतलब यहाँ से लगभग सारा ही जो लोहा है वो भेजा जाता है बाहर। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक माना जाता है। इसमें करदम स्लरी रूप में पाइपलाइन से मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। मतलब एक पाइपलाइन बनाई गई है जिसमें इस लौह अयस्क को पिघलाकर पाइपलाइन के थ्रू थोड़े से कैसे आप बोल सकते हो कि हल्का सा स्लरी मतलब मड जैसा है ना, मिट्टी बहने लायक हो, उसको पाइपलाइन के थ्रू मंगलुरु भेजा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के राज्य में रत्नागिरी, ये भी आपको लर्न करना होगा। महाराष्ट्र की पेटी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रत्नागिरी। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है लेकिन दक्षता और दोहन किया जाता है। मरमा गांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है, यहाँ से भी लगभग जो पूरा लोहा है वो निर्यात किया जाता है। तो ये लौह अयस्क के बारे में था, आपको थोड़ा बहुत यहाँ के जो नाम है वो याद करने पड़ेंगे। एक यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, बेलाडिला की पहाड़ियाँ, कुदरे अथवा का मतलब होता है घोड़ा, जो अभी हमने पढ़ा कुदरे मुख यहाँ पे, और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम कुदरे मुख रखा गया है। बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के ढील मतलब हम्प की तरह निकली होती हैं, इसलिए इनको बेलाडिला के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये लौह अयस्क बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से तैयार हुआ होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और इस के साथ कि अगर ये अच्छे से तैयार हुआ है, मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैग्नीज अगले वीडियो में।